दोस्तों नमस्कार। इस फिफ्थ वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज़ का फिफ्थ वीडियो है और आज हम जॉइंट रिवर्सल प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, हम इसमें आपके जॉइंट्स इश्यूज़ के ऊपर, नी इश्यूज़ के ऊपर हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नी पेन, जॉइंट इश्यूज़, ये आपकी और आर्थराइटिस वगैरह जो है, ये आपकी लाइफ का एक परमानेंट इशू बन चुका है? अगर मैं कहूँ कि अगर ये अगले 60 दिन जो जिस प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आपके जॉइंट्स और आपकी नीज़ सिर्फ रिपेयर और मेंटेन ही नहीं होंगे, बल्कि अगर उसमें कोई परमानेंट डैमेज हो गया है तो वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इस 60 डेज़ प्रोटोकॉल में हम बात करेंगे वो ऐसे फूड जो हम खाएं और कौन से फूड हम नहीं खाएं, किस तरह के ब्रीदिंग टेक्निक्स हम अप्लाई करें अपने ऊपर, किस तरह की एक्सरसाइजेस करें, किस तरह की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, किस तरह के प्राणायाम करें, किस तरह के माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस करें, किस तरह की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, और फिर हम कैसे अपनी बॉडी को रीजनरेट करें जिससे हमारे जॉइंट्स के इश्यूज़ और हमारे जो नी के इशू है ये ना आए। तो इन सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसको 60 डेज़ तक फॉलो करेंगे। एक चीज़ जान लीजिए कि इस जॉइंट रिवर्सल प्रोटोकॉल का जो इश्यूज़ हैं उसके रिवर्सल, जो डैमेज हो चुके हैं उसके रिवर्सल प्रोटोकॉल का जो मेन मकसद है वो हमारे जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम हमारी बॉडी का है, जिसको हम इन्नेट इंटेलिजेंस कहते हैं, जहाँ जो हमारा हीलिंग सिस्टम है बॉडी का नेचुरल, उसको कैसे हम एक्टिवेट करें ताकि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली रिपेयर होती रहे और मेंटेन होती रहे, एंड एट द सेम टाइम वॉट एवर डैमेज हैज़ बीन डन इट कैन बी स्लोली रिवर्स्ड। इस हीलिंग सिस्टम के बारे में हम थोड़ा बहुत हर आदमी जानता है कि जैसे हमारी स्किन के ऊपर चोट लगती है तो स्किन अपने आप हील हो जाती है, कुछ दिन तक उसका जख्म रहता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसी जब हड्डी टूटती है तो वो भी कुछ, जब उसको हम जोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो जुड़ जाती है। फिर सवाल उठता है कि जॉइंट्स जो हमारे हैं जिनमें बहुत इश्यूज़ आ गए हैं, नी में जो इश्यूज़ आ गए हैं, ये हील क्यों नहीं होते हैं? उसका मेन कारण है कि हम अननोइंगली, जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें अपने जॉइंट्स को देते हैं, हमारी बॉडी को देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देते हैं, हम अपनी बॉडी को उस तरह का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते जो कि उसको देना चाहिए, हम बॉडी को स्लगिश कर देते हैं, ज़ीरो मूवमेंट कर देते हैं और हमेशा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कांस्टेंट स्ट्रेस में रखते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर हट जाएं और जब हम अपनी बॉडी का, जैसे ये फैक्टर्स हटते हैं तो हमारी बॉडी का जो इन्नेट, हमारी बॉडी को जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके साथ हम कुछ माइंड बॉडी टेक्निक से अप्लाई करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन कर दें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, और NLP की कुछ टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है। इन सब चीज़ों को जब हम होलिस्टिकली अप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी को वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो सिर्फ बॉडी को रिपेयर और मेंटेन नहीं करता बल्कि वो जो आपका डैमेज हो चुका है दैट स्टार्ट्स गेटिंग रिवर्स्ड। तो इस पूरे प्रोग्राम को हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। पहला फेज़ जो 15 दिन का है, जिसमें हम आपकी बॉडी का जो वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है, उनको हम रिमूव करते हैं। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन डिटॉक्स। फिर फेज़ 2 में नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए हम जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपके नीज़ हैं, उनको लुब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं। जी, चाहे आपके खान पान के माध्यम से, कुछ खाने हमें ऐड करना पड़ेंगे, कुछ आपके बीच में से घटाना पड़ेंगे, और कुछ एक्सरसाइजेज आपको हम सजेस्ट करेंगे, कुछ प्राणायाम, कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स, कुछ माइंड बॉडी टेक्निक्स वो यूज़ करें, कुछ मूवमेंट्स वगैरह बताएंगे। तो ये इसमें आपकी जॉइंट लुब्रिकेशन होगी। थर्ड फेज़ भी 15 दिन का होगा, जिसमें हम आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और उसमें कुछ खास तरह के ब्रीदिंग पैटर्न भी हम आपको बताएंगे। फिर लास्ट का जो 15 दिन का है वो हम आपकी बॉडी को डीपली रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सेलुलर लेवल पे काम करेंगे, जहाँ पे आपके सेल्स ही आपकी बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो ये चारों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो जॉइंट्स में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट और रिवर्सल आना शुरू हो सकता है। तो पहला फेज़ हम डिस्कस करेंगे अब। ये 15 दिन का इसमें फोकस रहेगा कि अपने जो आपका इन्फ्लेमेशन है उसको कैसे रीसेट करें। देखिए, हमने इसको पहले 15 डेज में इसलिए रखा है कि जब तक आपकी इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स की कम नहीं होगी तब तक हीलिंग भी शुरू नहीं होगी। तो हमारा 15 दिन का, बल्कि ये हम पूरे 60 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है कई और भी महीने से कंटिन्यू करना पड़े। तो इसको हम डिटॉक्स वाला, जो इन्फ्लेमेशन डिटॉक्स है, इसका मतलब ये कि हम बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जहाँ फ्री रेडिकल्स हैं, जब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम कैसे बाहर निकालें।
तो सबसे पहला काम जो हम पहले 15 दिन में करेंगे वो ये करेंगे, सुबह उठते ही अपनी मॉर्निंग रूटीन हम डिटॉक्स से शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसमें कुछ लेमन मिलाएंगे, एक लेमन निचोड़ के उसका रस डाल देंगे और कुछ 1 चम्मच टर्मरिक उसमें डाल देंगे और ये सुबह का हमारा फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर होगा। तो ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये ड्रिंक जो है डिटॉक्स ड्रिंक है, ये बॉडी को आपकी डिटॉक्स करेगा और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। एट द सेम टाइम हमें इन आगे 60 डेज में हमें शुगर का इंटेक बिल्कुल ही कम कर देना है। रिफाइंड ऑयल्स को भी बहुत कम करना, प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ही कम कर देना है, क्योंकि ये आपके गट सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और गट सिस्टम जो है हमारा, दैट इज़ द सीट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। और अगर गट सिस्टम ही आपका ख़राब हो गया तो फिर तो, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन आपका ब्लड स्ट्रीम में जाता है वो आपके गट के थ्रू ही जाता है। अगर आपका गट ही लीकी हो गया, जहाँ गट ही आपका डिस्टर्ब हो गया, देन यू विल नॉट हैव द प्रॉपर न्यूट्रिशन जो आपके जॉइंट्स के लिए, आपके नीज के लिए चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपका गट खराब हो जाता है तो बहुत सारे वेस्ट और टॉक्सिन्स भी न्यूट्रिशन के साथ वो ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू अकमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स इन ब्लड स्ट्रीम। तो उसका निकलना बहुत ज़रूरी, इसलिए ये शुगर, रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस्ड फूड आपको अपनी डाइट में से निकालना पड़ेंगे। अब इंक्लूड क्या करना है भाई? इंक्लूड करने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, बल्कि ग्रीन वेजिटेबल मैं तो कहता हूँ कि कलरफुल वेजिटेबल आप अपनी डाइट में शामिल करिए। फिर कुछ बेरीज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि ये बेसिकली फूड जो है इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं प्रोवाइड करते बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी जॉइंट्स और नीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर कुछ जॉइंट फ्रेंडली फूड हैं जो हमें अपनी डाइट में हमेशा शामिल करने चाहिए, ये नेचुरल फूड की तरह काम करते हैं। पर देखिए, स्पिनच है, पालक है, बहुत फ़ायदेमंद है, ब्रोकली है, बहुत फ़ायदेमंद है, कैरेट्स है, बहुत फ़ायदेमंद है, बेरीज़ हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ हम इन्हीं की बात नहीं करके जितने भी कलरफुल वेज, जब भी आप कोई वेजिटेबल घर में बनाएं, जब इवन सैलड आप खाएं तो उसमें आपको देखें कि सारे कलर्स हैं कि नहीं। उसमें रेड कलर्स, येलो कलर, ग्रीन कलर्स एंड बैंगनी कलर, एंड ऑल दोज कलर शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट। ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि विटामिन्स, एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करता है और जो कार्टिलेज डैमेज को बहुत स्लो करता है, उसको बहुत इंप्रूव करता है। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत पावरफुल हैं। जैसे मैंने बताया कि आप कलरफुल सलाद जरूर लीजिए लंच टाइम में और डिनर टाइम में, लेकिन लंच मील करने से पहले आप 30 to 45 मिनट्स पहले ही एक प्लेट भरी हुई सलाद आप जरूर खाएं। और ये हमेशा ध्यान रखें वो कलरफुल सलाद हो, तो ये आपके गट को बहुत इंप्रूव करेगा। ऐसे ही कुछ नट्स वगैरह ले सकते हो, कुछ सीड्स ले, जैसे आपके आलमंड्स हैं, वालनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, जैसे इवन ग्राउंड नट्स और पीनट्स वगैरह जो हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर रहते हैं। और आपको ये पता कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है जॉइंट इन्फ्लेमेशन में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो इनको अपनी डाइट में शामिल करिए और हमेशा हैंडफुल ऑफ नट्स हमेशा पूरे दिन भर में खाइए। फिर दूसरा जो चीज़ है वो है ये बेसिकली आपका जो है डिटॉक्स सिस्टम हो गया आपका जो है। फेज 2 में हम क्या करते हैं, अगले 15 दिन क्या करेंगे, हम अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि लुब्रिकेशन कैसे की जाए। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कार्टिलेज जो है ये हमारे जॉइंट्स को न्यूट्रिशन देता है। और कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता किस चीज़ से? मूवमेंट से। जितना हमारी जॉइंट्स की मूवमेंट होगी उस मूवमेंट के कारण कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है। 30 मिनट की अगर वॉकिंग, स्लो वॉकिंग आप करते हो, क्योंकि जॉइंट्स में अगर इशू है तो आप स्लो वॉकिंग करिए। 30 मिनट की वॉकिंग कम से कम मॉर्निंग में रखिए, और अगर आपको और मौका लगे तो शाम को भी अपना 30 मिनट की वॉकिंग ज़रूर करिए। और इसके साथ ही 5 से 10 मिनट लाइट स्ट्रेचेस जरूर करें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, लाइट स्ट्रेचेस करिए। और कुछ सिंपल योगा पोजेज जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, ये आप कर सकते हो, बहुत सिंपल होते हैं ये। तो ताड़ासन को कर सकते हो, वृक्षासन को कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं जो जॉइंट फ्लूइड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती हैं। जो सिनोवियल फ्लूइड है उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। फिर आप कुछ सिंपल जॉइंट मूवमेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर जॉइंट्स की आप मूवमेंट करते हो ये मिरेकल की तरह काम करती है। बहुत सिंपल मूवमेंट्स होते हैं बट दे एक्ट एज ए मिरेकल्स। जैसे अपनी फीट की जो हील्स हैं उनको थोड़ा स्लाइड करिए, हील को अप डाउन करिए, फीट को अप डाउन करिए, रोटेट करिए, लेग एक्सटेंशन करिए, लेग को मोड़िए, फिर बिल्कुल सीधा करिए, लेग को मोड़िए, सीधा करिए, नी रोटेशन करिए। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस क्या होता है कि जॉइंट की स्टिफनेस कम होती है और जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी इंप्रूव होती है। क्योंकि मोबिलिटी इसलिए इंप्रूव होती है कि सिनोवियल फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, आपकी जॉइंट्स में। फिर ये चीज़ें जो है आपको फेज 2 में करनी है। ठीक है, वॉकिंग,
आपको कुछ ताड़ासन, वृक्षासन वगैरह करने हैं, कुछ योगिक एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई आपको, नी एक्सरसाइज, हील मूवमेंट्स, ठीक है, जॉइंट्स मूवमेंट्स, ये सारी आपको करनी है, और कुछ लाइट स्ट्रेचेज आप कर सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले फेज़ वाली चीज़ें बताई है वो आपको कंटिन्यू करनी है। मतलब जो फ्रूट्स आपको ऐड करने हैं, वेजिटेबल ऐड करनी है अपनी डाइट में, जो चीज़ें आपको रिमूव करनी है अपनी डाइट, वो सारी कंटिन्यू करनी है। सुबह का डिटॉक्स ड्रिंक करना है, वो फेज़ 2 के साथ-साथ वो चलता रहेगा। अब हम फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ 3 में हम मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे। देखो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मसल्स अगर होंगे आपके तो जॉइंट्स पर प्रेशर आपका कम पड़ता है। तो इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस जो थर्ड फेज़ में करते हैं, जैसे वॉल स्क्वाट्स हैं, तो वॉल स्क्वाट्स आप करिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली हो सकता है कि ना कर सके इसको, इसलिए वॉल का सहारा लेके, जैसे चेयर के ऊपर बैठना होता है वैसे ही वॉल स्क्वाट्स हैं, तो वॉल स्क्वाट कर सकते हैं। लेग रेजेस कर सकते हो, मतलब टांगों को ऊपर करना फिर नीचे करना, टांगों पर, इसकी कुछ लेग रेजेस एक्सरसाइजेज हैं, ये यूट्यूब पे देख देख के जहाँ आप देख कुछ लेग रेजेस आप अपने तरीके से जो भी सिंपल आपको लगे वो आप कर सकते हो। चेयर स्क्वाट्स आप कर सकते हो। जब भी ये वॉल स्क्वाट्स, लेग रेजेस या चेयर स्क्वाट्स करें आप, तो कम से कम 5 रेपिटेशन जरूर करें। 5 रेपिटेशंस से शुरू करें और फिर इसको 5 से 10 करिए, 10 से 15 करिए, 15 से 20 करिए, जैसे जैसे आपकी सुविधा हो आप इसको करते चलिए। धीरे धीरे बॉडी को अडॉप्ट करिए, एकदम शुरू में ही 15-20 मत करिए, शुरू में 5 से शुरू करिए और फिर थोड़ा धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। तो जब बॉडी आपकी अडॉप्ट हो जाएगी फिर आप ज़्यादा 15-20 भी कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मसल्स ये आपकी वीक जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इससे आपके लिगामेंट्स भी मजबूत होते हैं, सिनोवियल फ्लूइड मूव करेगा तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है आपके जॉइंट्स को वो मिलता है। फेज़ 4 में हम क्या करेंगे कि ये बहुत ही पावरफुल फेज़ है। जब हम फेज़ 4 की बात करते हैं, हम फेज़ 1 में जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करते रहेंगे, फेज़ 2 में जो कर रहे थे वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे, और फेज़ 3 में जो कर रहे थे वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम फेज़ 4 में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें आपकी डीप रीजनरेशन, ये रीजनरेशन फेज़ है, तो ये सिर्फ बॉडी में नहीं बल्कि माइंड बॉडी सिस्टम में भी इसकी हीलिंग होती है। तो सबसे पहले हम जो 10 से 15 मिनट का प्राणायाम जो है वो इसमें करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले जो प्राणायाम है वो है बॉक्स ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि 4 सेकंड के लिए सांस लेते हैं, फिर 4 सेकंड के लिए सांस रोकते हैं, फिर 4 सेकंड के लिए सांस एक्सहेल करते हैं और फिर इसको 4 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। इससे होता क्या है कि बॉडी का जो नर्व, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल काम होता है, बिल्कुल शांत होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके इंटरनल मैकेनिज्म को है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करता है और उसको रिपेयर मोड में लाता है, बल्कि ना कि रिपेयर मोड में लाता है बल्कि आपका मेंटेन, जो करंट सिचुएशन है उसको मेंटेन करता है और जो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि हमारी इसका एक, जैसे हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, इसी के दौरान जो है हमारा लिम्फ सिस्टम है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन वगैरह अकोमुलेटेड रहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं तो ये लिम्फ सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई भी होती है साथ साथ में इसके। तो चलिए इसको हम करते हैं। पहले मैं इसको 2 बार करके दिखाता हूँ, फिर आप इसको कम से कम भी 5 से 10 मिनट जरूर करें। हालांकि मैंने 10 से 15 मिनट बताया आपको, लेकिन आप मिनिमम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में इसको करिए जरूर। तो मैं 2-3 बार आपको करके बताता हूँ। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। तो इस तरीके से आप इसको कम से कम 10 मिनट करें और इसको 15-20 मिनट भी आप कर सकते हो। दूसरा एक और प्राणायाम है, उसको बोलते हैं 4x 16x 8x ब्रीदिंग। 4x 16x 8x ब्रीदिंग, ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना कर पाएँ, तो वो दूसरी वाली ब्रीदिंग है 4-7-8 ब्रीदिंग, उसको कर सकते हैं। तो पहले मैं 4-16-8x ब्रीदिंग करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 4 सेकंड के लिए सांस लेते हैं, 4 काउंट्स के लिए, और 16 काउंट्स के लिए सांस को रोकते हैं और फिर 8 सेकंड के लिए सांस को एक्सहेल करते हैं। और इसका भी काम यही है कि ये आपके लिम्फ सिस्टम को एक्टिवेट करता है, शरीर के जितने भी आपके टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स हैं, जहाँ जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, उनको जो बाहर निकाल देता है और बॉडी को आपको हल्का करता है और रिलैक्स करता है और आपका जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है वो अचीव होता है। तो चलिए ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड,
एक्सेल, तो इसको आप जो है 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट आप इसको भी कर सकते हो अगर आप कर सके तो। अदरवाइज आप एक और प्राणायाम है 4-7-8 ब्रीदिंग, वो भी आप कर सकते हो, वो मैं करके बताता हूँ आपको। फ़ायदा उसका भी वही है। तो चलिए इसको भी करते हैं, 4-7-8 ब्रीदिंग को भी। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स है ये, कोई इनमें से एक कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट। इसके बाद हम इसी रीजनरेशन वाले फेज़ 4 में हम एक मेडिटेशन करेंगे 15 मिनट की, माइंडफुल मेडिटेशन। इसमें हम बहुत ही सिंपल टेक्निक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ अपनी नेचुरल ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे कि सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, और सांस अंदर आते हुए सांस को बस महसूस करें, बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें। अगर कुछ टेम्परेचर डिफरेंस से आने वाली सांस में जाने वाली सांस, उसको आप जस्ट जथाबद्ध देखें। सांस को ना तेजी से लेना, ना स्लो करना, जैसी आ रही है वैसी सांस को आते जाते देखना है। और कुछ आपके नाक के अंदर या नाक के आसपास कुछ भी सेंसेशन महसूस हो, कुछ भी संवेदना महसूस हो, बस उसको ऑब्जर्व करना है विदाउट एनी जजमेंट। वो अच्छी है बुरी है उससे मतलब नहीं है, बस उसको साक्षी भाव से बस देखना है। तो चलिए इसको मैं, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, उसको और आपके जो रिलैक्सेशन है उसको इम्प्रूव करता है, और आपके हीलिंग हार्मोन्स को ये एक्टिवेट करता है। दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका इंटरनल हीलिंग को एक्टिवेट करता है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके उससे ये एक्टिवेट होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए इसको करते हैं, मैं 1-2 मिनट आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? आप इसको देखिए ध्यान से। आती हुई सांस को महसूस करें, सांस बाहर जा रही है उसको महसूस करें। पूरा ध्यान आपका नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा और बस ऑब्जर्व करेंगे सांस आ रही है और सांस जा रही है। जहां भी सांस का स्पर्श हो रहा है वहां पे उस स्पर्श को महसूस करें। अगर सांस अंदर आ रही है तो एक ठंडक का स्पर्श हो सकता है, बाहर जाती हुई सांस में थोड़ी सी गर्माहट का स्पर्श हो सकता है। और जानिए, थोड़ा देखिए कि ये सांस आपको कहाँ छू रही है, नाक में। और इस दोनों नॉस्ट्रिल्स पे देखिए कि सांस हो सकता है कि एक ही नॉस्ट्रिल से आ रही हो या दूसरी नॉस्ट्रिल से आ रही हो, या हो सकता है दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस सांस आ रही है और जा रही है, और आती हुई और जाती हुई सांस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, उसकी गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। अगर कुछ हमारी नॉस्ट्रिल्स के आसपास या नॉस्ट्रिल्स के अंदर कुछ सेंसेशंस हो रही हैं, कुछ खुजलाहट, कुछ गर्माहट, कुछ ठंडक, कुछ खुजली, कुछ भी महसूस हो रहा है, बस उसको यथावत देखें, अवेयरनेस से देखें, और इसको कंटिन्यू करें कम से कम 15 मिनट। आप चाहें तो उसको 15, 20, 25, 30 मिनट। और ये आपके 15 मिनट भी अगर आप इसको कर लें और प्रॉपरली इसको अपनी सांस दी हुई जाती हुई सांस को देखते रहें, तो 15 मिनट के अंदर ही आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देगा, और आप एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका बैलेंस हो जाएगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों आपके बैलेंस हो जाएंगे, एंड यू विल बी एक्सट्रीमली काम, एक्सट्रीमली पीसफुल। और आपका बॉडी जो मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर मोड में आ जाएगा। आपके डैमेज को, जॉइंट्स के डैमेज को, बॉडी के डैमेज को वो इम्प्रूव करेगा, और बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। धीरे से आंखें खोल लीजिए, इसको आप 15 मिनट कम से कम करें। फिर इस पूरे, ये तो 4 फेजेस में हो गया, इसमें कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी आप कंबाइन कर सकते हो जो जॉइंट हीलिंग के लिए सेंचुरी से यूज़ होती रही हैं। जैसे टर्मरिक है, मतलब हल्दी है, अश्वगंधा है, शलकी है, गुगुल है। ये हर्ब्स जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ही नहीं है बल्कि पेन रिलीविंग भी है, और दूसरा ये कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इनको किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से बात करके इनमें से कुछ आप अपने जॉइंट्स की के लिए या अपनी नीज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इनको आप ले सकते हो। ये बहुत ही फायदेमंद है।
अगर आप इस जो 60 डेज़ का प्रोटोकॉल मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो बॉडी के अंदर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और मोबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, जॉइंट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो सिनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट्स के अंदर है, वो आपका इंक्रीज होता है, उससे सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। एक सच्चाई को हमेशा याद रखिए, हीलिंग एक मिरेकल नहीं है, हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, बगैर करे कोई मिरेकल, कोई ऊपर से आपकी कोई मदद नहीं कर देगा। ऐसे ही आपको अपनी मदद खुद करना पड़ेगी। यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो हीलिंग एक प्रोसेस है, इट्स नॉट ए मिरेकल। जब हम बॉडी को सही एनवायरनमेंट देते हैं, सही उसके लिए काम करते हैं, सही चीज़ों का चुनाव करते हैं, सही एक्सरसाइजेस करते हैं, सही प्राणायाम करते हैं, सही ब्रीदिंग करते हैं, सही खान पान करते हैं, सही मूवमेंट करते हैं, सही माइंड बॉडी टेक्निक्स करते हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको जो है, इट हील्स योर बॉडी, it repair your body, it maintain your body, and it start regenerating again to the youthfulness of yours. So thank you very much for watching this video. Please do subscribe my channel, Ramesh the Inner Alchemy. Thank you so much, and watch out for my next video.